सुबह के 10 बजने वाले हैं। 10 बड़ी खबरें लेकर हाजिर है। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक और ऑडियो टेप सामने आ गया है। ये ऑडियो टेप आम आदमी पार्टी में अल्पसंख्यक सेल के महासचिव शाहिद आजाद ने जारी कर दिया है। टेप में दावा किया गया है कि केजरीवाल धर्म के आधार पर टिकट देने की बात तय कर रहे हैं। टेप में केजरीवाल कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज्यादा टिकट न दिए जाएं। इस टेप ने जारी कर दिया है। टेप में दावा किया गया है कि केजरीवाल धर्म के आधार पर टिकट देने की बात तय कर रहे हैं। टेप में केजरीवाल कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज्यादा टिकट न दिए जाएं। इस टेप को जारी करने वाले शाहिद आजाद का दावा है कि ये टेप 25 नवंबर का है। क्या कुछ इस टेप में है वो भी सुनिए। तो ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुसलमान सीट पे मुसलमान खड़ा करना, मुसलमान नहीं, मैं तो किसी सीट को मुसलमान नहीं, कि 11 सीट मुसलमानों को दो, गिनती पूरी करो। सर कोई नहीं, कोई मुसलमान नहीं देने वाला। यही हम इस कमरे में हम ये सोचे कि सारे मुसलमान आयतोबा मचाए हुए हैं कि हमारी 11 सीट अगर देख लेंगे हम लोग तो दिल्ली के सारे मुसलमान हमको वोट दे। कोई मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रथ रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। ये सबसे बड़ी आशा है जो हमारे सामने है। ये आशा नहीं है कि 11 सीट देगी, कोई आशा नहीं है। सर्वे कराओ, चलो 5 में 1000, 2000, 3000 लोगों का सर्वे करा लेते हैं, मुसलमानों में सर्वे करा लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आज मोदी का रथ कोई नहीं रोक पा रहा देश के अंदर। एक के बाद एक सरकार बनाते जा रहे हैं। आज मुसलमान हमारे सामने यही देख रहा है कि अगर मोदी का रथ रोक सकते हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस गिवअप कर चुकी है, कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो आज अगर कोई मुसलमान के सामने ये है कि मोदी का रथ अगर रोक सकते हैं तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है। वो डिस्कशन ये था, चूंकि अरविंद केजरीवाल साहब खुद उन सिद्धांतों को मानने वाले हैं कि भारतीय जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे समाज में तो नजर आता है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हमारे पार्लियामेंट और हमारे असेंबली में नजर नहीं आता। ये एक बहुत अच्छी सोच थी। और उन्होंने कहा चाहे उसकी जो भी वजह रही हो, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब तक जो है जो इन्होंने पॉलिसीज परसू की है, हमें इसे खत्म करना है। केजरीवाल साहब ने खुद इंडिया इस्लामिक सेंटर के अंदर उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सीट की बात लोग हमसे पूछते हैं, लोग पूछते हैं, कोई 10 कहता है, कोई 12 कहता है, मैं तो कहता हूं 18 सीट मिलनी चाहिए और मैं 18 दूंगा। ये एक उम्मीद जगाई। हमें ये लगा कि हाँ साहब एक नई चीज आ रही है, हम एक नई मिसाल हिंदुस्तान में कायम करेंगे, एक नया निजाम लेकर चलेंगे। इसकी रोशनी में ही उनसे मुतालबा हुआ, नंबर ऑफ सीट्स का मुतालबा हुआ कि 10 सीट मुसलमानों को और 1 सीट क्रिश्चियन को, क्योंकि ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, इन्हें दिया जाना चाहिए दिल्ली असेंबली के लिए। इसे लेकर जो आप लोग जो है जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं, ये उसी मीटिंग का वो क्लिप्स है, वो रेलेवेंट क्लिप्स है जो इस पॉइंट पर अरविंद केजरीवाल साहब का जवाब है, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम वो सिद्धांत जो 2013 में हम जो बात कर रहे थे, वो सिद्धांत जब आप पहली मरतबा मुख्यमंत्री बने थे, आखिर क्या वजह हुई कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होने के बाद दोबारा जो दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, इस बीच में हम उन सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? सीधे बात करते हैं हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी से। शिवानी, जब से अरविंद केजरीवाल अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए गए हैं, एक के बाद एक या तो स्टिंग आ रहे हैं सामने, या ब्लॉग आ रहे हैं सामने, या चिट्ठी बम फोड़ा जा रहा है। एक नया अब ये विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि इस टेप के जरिए जो आरोप लगे हैं काफी गंभीर हैं। किस तरह से धर्म के नाम पर टिकट देने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, उसे बेनकाब करने की कोशिश इस टेप के जरिए की जा रही है। जी बिल्कुल तानिया, यहाँ अरविंद केजरीवाल जहां अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो जिस तरीके की कलई लगातार पार्टी की खुल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी को भी एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। लगातार अपने को हर दल से अलग बताने वाली आम आदमी पार्टी उसी दलदल में घुसती नजर आ रही है, उसी दलदल की बात करती आई है जिससे वो हमेशा से किनारा करने की बात करती आई है। चाहे वो सेक्युलरिज्म की बात हो या कम्युनलिज्म की बात हो, जाति धर्म आधार पे राजनीति न करने की कसम खाई थी अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथियों ने। लेकिन जिस तरीके से सिलसिलेवार जो घटनाएं घट रही हैं पिछले कुछ दिनों में, इसमें यही लगता है कि दिल्ली में सत्ता पाने के लिए साम दान दंड भेद जो भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लगा, उन्होंने हर वो हथकंडा अपनाने की पूरी कोशिश की और दिल्ली की सत्ता को कब्जा करने के लिए उन्होंने हर वो काम किया जो उनको उस समय जरूरी लगा। बिल्कुल, लेकिन शिवानी, आम आदमी पार्टी अपनी सफाई दे रही है, कह रही है इस टेप में कुछ भी गलत नहीं है। पिछले टेप के लिए तो कम से कम उन्होंने यही कहा है कि कुछ भी गलत नहीं है और तमाम तरह की बातें उनकी ओर से की गई हैं। लेकिन इस सबके बीच जो जनता है, जो भरोसा कर रही थी, जो कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े थे, वो तो सोच रहे थे कि इस पार्टी में क्या कुछ साफ सुथरी
राजनीति की बात की जा रही थी, क्योंकि वही सब है जो अलग अलग पार्टियों में होता रहा है, जो पहले हम सुनते रहे हैं और जिसे सुनकर आक्रोश में हमें लगा कि ये पार्टी कुछ अलग तरह की राजनीति देगी। देखिए दाना, हैरानी की बात यही है जब क्या कहे, या अगर बात करें नेताओं की खरीद फरोख्त की बात आती है, उन्हें अपनी तरफ मिलाने की बात होती है, तो आम आदमी पार्टी उसे रीअलाइनमेंट कहती है। वहीं अगर यही काम अगर बीजेपी या कांग्रेस करती तो ये हॉर्स ट्रेडिंग हो जाता है। वहीं जिस तरीके से धर्म को लेकर जो बातचीत की जा रही है अरविंद की तरफ से, जो की गई है, जो ऑडियो टेप्स आए हैं, वो अगर करते हैं तो वो सही है, लेकिन अगर दूसरा कोई करता है तो या तो वो जो माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर उस पर सियासत कर रहा है। तो ये दोहरे मापदंड आम आदमी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी कुछ करती है तो वो सही है, पर अगर वही चीज कोई दूसरा दल करता है तो वो गलत है। तो ये हमेशा से ही आम आदमी पार्टी का एक रवैया रहा है। बिल्कुल शिवानी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बात यह है कि एक नया टेप आज सामने आ गया है। इस ऑडियो टेप के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी धर्म के नाम पर टिकट बांटने की बात किया करते थे। दावा किया जा रहा है कि 25 नवंबर का